ये कहानी है रामपुर गांव के एक गरीब किसान श्यामू की। श्यामू इतना मेहनती था कि दिन को दिन नहीं समझता था और रात को रात, लेकिन इसके बावजूद उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती और बच्चों की आंखों में हमेशा हसरतें तैरती रहती। श्यामू था तो बहुत ईमानदार, पर गरीबी उसे हर रोतो देती थी। वह गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धर्मदास के खेतों में मजदूरी करता था, जिससे बस गुजारा चल रहा था। वो हर रोज भगवान से यही दुआ करता कि बस उसकी मुश्किलें किसी तरह कम हो जाएं, पर किस्मत तो जैसे उसकी कोई और ही परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन की बात है, श्यामू सेठ के खेत में हल चला रहा था। भरी दोपहरी में जब पसीने से उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, तभी अचानक उसका हल किसी बहुत कठोर चीज से टकराया। पहले तो उसे लगा कि कोई पत्थर होगा, लेकिन जब खन्न की आवाज आई, जैसे कोई धातु टकराई हो, तो उसका दिल धक से रह गया। उसने डरते डरते आसपास देखा। जब कोई नगर नहीं आया, तो धीरे धीरे उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुराना मटका निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अजीब सी उम्मीद और डर एक साथ उसे महसूस हो रहा था। और जैसे ही उसने मटके पर बंधा कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटका पुराने सोने के सिक्कों और गहनों से लबालब भरा था। बस उस एक पल में श्यामू को अपनी सारी गरीबी, अपनी सारी तकलीफें याद आ गईं। उसे लगा भगवान ने आखिर उसकी सुन ही ली। अमीर बनने का सपना उसकी आंखों में चमकने लगा था। श्यामू ने तुरंत मटके को वापस कपड़े से ढका और उसे घसीटकर खेत के कोने में झड़ियों के पीछे छिपा दिया। उस दिन उससे काम ही नहीं हुआ। उसका मन बार बार बस उसी मटके की तरफ भाग रहा था। एक तरफ उसका मन कह रहा था कि ये खजाना उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। वो सोचने लगा, इन पैसों से मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकता हूँ, बच्चों को शहर के स्कूल में भेज सकता हूँ, एक पक्का घर बना सकता हूँ, फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये ख्याल उसे एक पल के लिए बहुत खुशी दे रहा था, लेकिन तभी उसके अंदर की ईमानदारी उसे कचोटने लगी। उसे अपने बाबूजी की कही बात याद आ गई, बेटा, ईमानदारी की एक रोटी बेईमानी के 100 पकवानों से अच्छी है। किसी और की चीज पर कभी अपनी नहर मत डालना। ये खजाना सेठ धर्मदास के खेत में मिला था, तो हक भी उसी का था। श्यामू के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ परिवार का सुनहरा भविष्य था, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी ईमानदारी। जब वो घर लौटा तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। पत्नी ने पूछा भी, क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हैं? पर श्यामू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बस करवटें बदलता रहा। उसे लगा कि अगर उसने ये सोना रख लिया तो वो अमीर तो बन जाएगा, पर क्या कभी चैन से सो पाएगा? क्या वो खुद की नजरों में कभी उठ पाएगा? वो अपने बच्चों को मेहनत और सच्चाई का पाठ कैसे पढ़ाएगा जब वो खुद बेईमान होगा? ये सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब ये खजाना उसे कोई सपना नहीं, बल्कि एक बोझ लग रहा था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही श्यामू के मन का अंधेरा छोड़ चुका था। उसने एक फैसला कर लिया था। उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। उसकी पत्नी भी बड़ी नेक दिल थी। बोली, आप जो भी ठीक समझें, मैं आपके साथ हूँ, पर इतना मैं भी जानती हूँ कि हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमारे मन का चैन और रातों की नींद ही छीन ले। पत्नी की बात सुनकर श्यामू का इरादा और भी पक्का हो गया। उसने तय कर लिया कि वो ये खजाना उसके असली मालिक सेठ धर्मदास को लौटा देगा। वो जानता था कि सेठ बहुत लालची है। हो सकता है वो इनाम में एक फूटी कौही भी न दे। हो सकता है पूरा गांव उसे बेवकूफ कहे। लेकिन श्यामू ने अपने जमीर की आवाज सुनी। उसने सोचा, मैं गरीब हूं, बेईमान नहीं। मेरे बच्चे कम में जी लेंगे, लेकिन दुनिया में सिर उठाकर चलेंगे कि उनका बाप एक ईमानदार आदमी है। उसने झाइयों से वो मटका निकाला, उसे एक बोरी में रखा और सेठ की हवेली की तरफ चल पा। उसके कदम भारी जरूर थे, पर आज उसका मन बहुत हल्का था। उसने अपनी गरीबी के ऊपर अपनी ईमानदारी को चुना था, और ये बात उसे एक गजब की हिम्मत दे रही थी। सेठ धर्मदास की बड़ी सी हवेली के सामने पहुंचकर श्यामू एक पल के लिए सहम गया। पहरेदारों ने उसे फटे पुराने कपड़ों में देखकर वहीं रोक लिया। एक ने धक्का देकर कहा,
कहाँ घुसा जा रहा है। सेठ जी तेरे जैसे भिखारियों से नहीं मिलते। श्यामू ने हाथ जोकर विनती की, मुझे सेठ जी से बहुत जरूरी काम है, बात उनके ही फायदे की है, बस एक बार मिलवा दो। बही मिन्नतों के बाद एक पहरेदार अंदर गया और सेठ धर्मदास ने उसे न चाहते हुए भी अंदर बुला लिया। सेठ अपने आलीशान कमरे में मखमली कुर्सी पर बैठा था और श्यामू को ऐसे देख रहा था जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा देख रहा हो। क्या है? जो बोलना है जल्दी बोल, मेरे पास फालतू समय नहीं है, सेठ ने बड़ी बेरुखी से कहा। श्यामू ने कांपते हुए हाथों से बोरी नीचे रखी और सोने से भरा मटका निकालकर सेठ के कदमों में रख दिया। वो बोला, मालिक, आज खेत में हल चलाते हुए ये मटका मिला। ये आपकी जमीन से निकला है, इसलिए इस पर आपका हक है। मैं तो बस इसे लौटाने आया था। सोने से जगमगाते मटके को देखकर सेठ की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। एक पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने मटके को उठाया, सिक्कों को खनखना कर देखा और फिर श्यामू की तरफ घूरा। उसके चेहरे पर शुक्रिया का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में एक शैतानी लालच ने जन्म ले लिया था। अचानक सेठ धर्मदास का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चिल्लाया, चोर! अरे बेईमान, तू मुझे पागल समझता है क्या? मुझे सब पता है। यहाँ 2 मटके थे, तूने एक मटका चुरा लिया और अब ये एक मटका देकर ईमानदार बनने का नाटक कर रहा है। ये सुनते ही श्यामू के पैरों के नीचे से मीन खिसक गई। वो सन्न रह गया। उसने रोते हुए कहा, नहीं मालिक, भगवान कसम, मुझे बस यही एक मटका मिला था। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं ये लेकर आपके पास आता ही क्यों? लेकिन लालची सेठ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने चिल्लाकर सारे नौकरों और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। भरी पंचायत में उसने ऐलान किया, देखो सब लोग इस चोर को, इसने मेरा सोने से भरा एक मटका चुराया है और अब देखो कैसे मासूम बन रहा है। पूरा गांव सन्न था। कुछ लोग सेठ की हाँ में हाँ मिला रहे थे तो कुछ श्यामू की ईमानदारी की कस्में खा रहे थे। श्यामू पंचायत के बीच में सिर झुकाए खड़ा था और उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी का ये सिला मिलेगा। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी गरीबी पर नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी पर अफसोस हो रहा था। पंचायत उसे चोर मान चुकी थी और बस सजा सुनाने ही वाली थी। लेकिन तभी उस भी को चीरती हुई एक कमोर लेकिन बुलंद आवाज आई। सबने मुंह कर देखा तो सेठ धर्मदास के बूढ़े पिता, जो सालों से बीमार थे और कमरे में ही रहते थे, अपनी लाठी टेकते हुए चले आ रहे थे। उन्होंने आकर सीधा श्यामू के कंधे पर हाथ रखा और फिर अपने बेटे धर्मदास की आंखों में घूर कर देखा। बस कर धर्मदास, वो गरजे, ये आदमी चोर नहीं है, चोर तो तेरी नीयत है जिसमें लालच भर गया है। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। सेठ के पिता ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज से 40 साल पहले जब धर्मदास छोटा था, तब मैंने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोने का ये मटका इसी खेत में गाड़ा था। मैं देखना चाहता था कि मेरा बेटा भा होकर ईमानदार बनता है या लालची, पर वक्त के साथ मैं खुद ही ये बात भूल गया। वहां दूसरा कोई मटका कभी था ही नहीं। ये कहानी तो धर्मदास ने अभी अपने लालच में बनाई है। फिर वो श्यामू की ओर मुहे और बोले, बेटा, जो परीक्षा मेरा बेटा कभी दे नहीं पाया, वो परीक्षा आज तुमने दी है और तुम उसमें खरे उतरे हो। तुमने साबित कर दिया कि इस गांव में तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ईमानदारी की वो दौलत है जो इस सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। ये सुनते ही सेठ धर्मदास का सिर शर्म से झुक गया। पूरे गांव के सामने उसकी ईंट मिट्टी में मिल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सेठ के पिता ने फैसला सुनाया, ये खजाना इस ईमानदार आदमी की नेकी का इनाम है। आज से ये सारा सोना श्यामू का है। सेठ धर्मदास, जिसे अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, आगे भा और श्यामू के पैरों में गिर गया। वो रोते हुए बोला, मुझे मां कर दो श्यामू, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने मुझे ईमानदारी का जो पाठ पाया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सेठ ने न सिर्फ वो सोने का मटका श्यामू को दिया, बल्कि अपनी 50 मीन में से 10 मीन भी उसके नाम कर दी और उसे अपना सलाहकार बना लिया। उसने कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहना ताकि मुझे याद रहे कि असली दौलत क्या होती है। जिस गांव ने कुछ देर पहले श्यामू को चोर बना दिया था,
अब वही गांव उसकी जय जयकार कर रहा था। श्यामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अपनी ईमानदारी का ऐसा फल मिला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद रामपुर गांव की ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। पीढ़ियों तक लोग ये किस्सा सुनाने लगे कि कैसे एक गरीब किसान ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत को ही बदल दिया। अगर श्यामू की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो और आप भी ये मानते हैं कि ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि अगर आप श्यामू की जगह होते तो क्या करते। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। श्यामू के पास अमीर बनने का शॉर्टकट था, पर उसने अपने उसूलों का साथ नहीं छोड़ा और अंत में सम्मान और सफलता दोनों ने उसके कदम चूमे। असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे किरदार और मन के सुकून में होती है। क्योंकि जो इंसान खुद की नजरों में ईमानदार है, उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं।